आज मैं आपको हलवाई स्टाइल 1.5 कप मिल्क पाउडर से गुलाब जामुन बनाना बताऊंगी। बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेंगे और इस बार हम काला जामुन बनाकर तैयार करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए इतनी अच्छी और इजी रेसिपी लेके आती हूँ कि कोई बिगनर भी होगा वो भी इजीली ये रेसिपी बना के तैयार कर लेगा। नो फेल रेसिपी है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 1.5 कप मिल्क पाउडर शामिल कर दिया है। उसमें मैंने 1 कप दूध शामिल किया है। दूध गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा ही होना चाहिए। 1 टीस्पून मैंने देसी घी डाला हुआ है। अब सब चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे गैस पे रख देंगे और स्लो फ्लेम पे आपको अच्छी तरीके से इसको पका लेना है। छोड़ना नहीं है आपको, हल्के हल्के पकाते जाना है, चलाते रहिएगा। अगर आप चलाएंगे नहीं तो नीचे से लग जाएगा, जल जाएगा, फिर पूरा हमारा बैटर ख़राब हो जाएगा। अब इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून चीनी शामिल करी है। चीनी मैंने क्यों डाली है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। फेस्टिवल का टाइम है, मिलावटी मिठाई और मिलावटी खोए से बचिए और घर में ही आप शुद्ध तरीके से मिठाई बना के तैयार करिए। अब यहाँ पर मैं एक पैन रखूँगी। पैन में मैंने जितना मिल्क पाउडर लिया था उतनी ही चीनी लूँगी। तो मैंने 1.5 कप मिल्क पाउडर लिया हुआ था और 2 कप हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। पानी हमें ज़्यादा ही डालना है क्योंकि हमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनाना, हमें सिर्फ चिपचिपी सी चाशनी बनानी है। अगर आप चाशनी को गाढ़ी कर देंगे तो आपके गुलाब जामुन अंदर से सूखे रह जाएंगे और सॉफ्ट एंड जूसी नहीं बनेंगे। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको चाशनी को गाढ़ा नहीं करना है। अब यहाँ पे मैं 1 से 2 चम्मच दूध डाल दूँगी। दूध मैंने इसलिए डाला है यहाँ पे कि हमारी जो चीनी है वो बहुत गंदी होती है, तो हम यहाँ पर अपनी पहले चाशनी को अच्छी तरीके से दूध डाल के साफ़ कर लेंगे। देखिए आप कितना गंदगी निकली है इसमें। अब हमारी चाशनी बिल्कुल साफ़ हो गई है। अब यहाँ पर मैंने 150 ग्राम पनीर लिया था, ग्रेट कर लिया है, अच्छे से किसनी से किस लिया है। किसने के बाद आप अच्छी तरीके से उसे हथेली से मसल लीजिएगा। पनीर को हमें इतना अच्छा मसलना है कि गुलाब जामुन में पता नहीं लगना चाहिए कि हमने उसमें पनीर भी शामिल करा है। और जो काला जामुन बनता है उसमें पनीर ही शामिल होता है। अगर आप पनीर नहीं डालना चाहते तो नॉर्मल गुलाब जामुन बनेंगे और अगर आप पनीर डालेंगे तो काला जाम बन के तैयार होगा। अब इसके अंदर मैंने 2 टीस्पून सूजी शामिल करी है। सूजी हमने इसलिए डाली कि पनीर में जो भी मॉइस्चर होगा वो ख़त्म हो जाएगा और जो हमारे गुलाब जामुन है उनका टेक्स्चर बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। और 1 टीस्पून मैंने इलायची पाउडर शामिल किया है। तो सूजी और इलायची को डाल के भी हम पनीर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारे जो खोया बनाया है वो खोया ठंडा हो गया है। उसे भी हम हाथों से अच्छी तरीके से एक बार मसल लेंगे। पहले जब हम खोए को मसल लेंगे तो उसमें हम पनीर शामिल कर देंगे, उसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। हथेलियों से मसल के हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि खोया और पनीर अच्छी तरीके से आपस में मिल जाए। अब मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून मैदा शामिल किया है। मैदे को डाल के भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैदा हम बाइंडिंग के लिए डाल रहे हैं, इसलिए आप ज़्यादा मत डालिएगा। देखिए 3 टेबल स्पून में ही काफ़ी अच्छा हो गया है। अब मैंने इसके अंदर 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला हुआ है और 1/4 टीस्पून ही मैंने उसमें पानी डाला है ताकि हमारा जो बेकिंग पाउडर है वो एक्टिवेट हो जाए। अब उसे भी हम अच्छी तरीके से खोए में मिला लेंगे। इससे हमारे जो गुलाब जामुन है वो बहुत सॉफ्ट बनेंगे और उसमें एक बहुत अच्छी सी जाली आएगी। अच्छी तरीके से मसल लीजिएगा और देखिए थोड़े से ही खोए में हमारे कितने सारे गुलाब जामुन तैयार होंगे। 30 से 35 गुलाब जामुन तैयार हुए थे। देखिए कितना अच्छा हमारा डो बन के तैयार हुआ है, ना हाथ में चिपक रहा है ना कुछ हो रहा है, बिल्कुल आटे की तरह हमारा डो तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करे बिगड़ नहीं जाइएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब मैंने इसके अंदर 1 चम्मच घी भी शामिल कर दिया है ताकि हमारे जो गुलाब जामुन है उनमें बहुत अच्छा सा एक मॉइस्चर होए। अब देखिए मेरे हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, कोई ज़रा भी स्टिकी नहीं है और कितने अच्छे से पेड़े बन के तैयार हो रहे हैं।
आप जैसे बनाना चाहते हैं वैसे उसी हिसाब से आप इन पेड़े तोड़ लीजिएगा। मैंने ना बहुत बड़े बनाए ना बहुत छोटे बनाए, क्योंकि वो फूल के भी बड़े होंगे। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई में वापस से घी शामिल कर दिया है। घी शामिल करने के बाद हम पहले छोटा सा एक गुलाब जामुन बना के देखेंगे कि हमारा कहीं गुलाब जामुन फट तो नहीं रहा है, ख़राब तो नहीं हो रहा है। जब वो गुलाब जामुन सही सिक जाएगा तब हम सारे गुलाब जामुन शामिल करेंगे। और हमें गुलाब जामुन डालते से स्पैचुला नहीं चलाना है, उन्हें पहले एक बार कढ़ाई से हिला लेना है। जब थोड़े से अच्छे से वो नीचे से सिक जाएंगे तब हम स्पैचुला लगा के उनकी साइड चेंज करेंगे। मैं तो कहती हूँ कि आप बाज़ार से लाना छोड़िए, घर में ही बनाइए। अपने फैमिली को, अपने बच्चों को हेल्दी चीज़ें खिलाइए और अपने हाथों की बनी खिलाइए और भर भर के तारीफ़ पाइए। जब आप खुद बनाएंगे, खुद अपने घर वालों को खिलाएंगे, तभी आपको पता चलेगा कि कितने बेहतरीन गुलाब जामुन तैयार हुए हैं, वो भी मिल्क पाउडर से। जब मैंने अपने घर में बनाए तो किसी को भी लग नहीं रहा था कि ये मिल्क पाउडर से गुलाब जामुन बने हुए हैं। बिल्कुल खोए वाला ही टेस्ट और टेक्सचर आ रहा था और मेरे घर वाले इतनी तारीफ़ कर रहे थे। तो आप भी मेरी तरीके से ये काले जामुन की रेसिपी तैयार करिए और अपने घर वालों से भर भर के तारीफ़ पाइए। देखिए दोनों बैच मेरे सिक्के अच्छी तरीके से तैयार हो गए। अब मैंने सारे गुलाब जामुन एक एक करके चाशनी में शामिल कर दिए हैं। 2 से 3 घंटे आप चाशनी में पड़े रहने दीजिएगा और उसके बाद सर्व करिएगा। देखिए कितने बेहतरीन काले जामुन बनके तैयार हुए हैं, इतनी अच्छी जाली पड़ी हुई है। आप भी इसी तरीके से बनाइए, अपने घर वालों को खिलाइए और सबसे खूब तारीफ़ें पाइए। फेस्टिवल को अच्छा बनाइए। अल्लाह हाफिज़।